नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर के तमाम बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जारी मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इससे पहले उनके बीच काफी देर तक मुठभेड़ चली। मुठभेड़ पुलवामा के काकापोरा इलाके में हुई है। सूत्रों के अनुसार सभी आतंकी स्थानीय थे और 3 मंजिला इमारत में छिपे थे। सुरक्षा बलों द्वारा विस्फोटक से इस 3 मंजिला इमारत को उड़ा दिया, जिसके बाद तीनों आतंकवादियों को मारने में सफलता हासिल हुई। सुरक्षा कर्मियों को मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। वहीं आतंकवादियों द्वारा की गई फायरिंग में 2 नागरिकों के भी घायल होने की सूचना मिली है। इन्हें पहले नजदीक स्थित एक अस्पताल में ले जाया गया और फिर SMHS में भर्ती कराया गया। दोनों की हालत स्थिर है। पेश है हमारे नुमाइंदे एजाज रशीद की ये रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के काकापुरा इलाके में आज रात के 1:30 बजे सिक्योरिटी फोर्स ने मोर्चा आरई शुरू की है। इस मोर्चा आरई में सिक्योरिटी फोर्स ने अभी तक 3 मिलिटेंट को हलाक किया है और 2 आम शहरी भी जख्मी हुए हैं। जिला इंतजामिया ने अभी तक इंटरनेट खदमात को मुअत्तल किया है। मुदस्सिर मकबूल के साथ पुलवामा से एजाज रशीद। इस हमले पर IG कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि मारे गए आतंकवादी बृहस्पतिवार को भाजपा नेता अनवर अहमद के नौगाम स्थित आवास पर हुए हमले में शामिल थे। हम सब जानते हैं कि कल दिन में नौगाम श्रीनगर में बीजेपी के लीडर के घर पर अटैक हुआ था, जिसमें हमारे एक पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए थे, बाद में शहीद हो गए। उसके बाद श्रीनगर पुलिस, पुलवामा पुलिस एक लीड को लेकर परस्यू किया। उस करने के दौरान में पुलवामा से हम लोग एक इस्फाक नाम के OSW को अरेस्ट किए। उसको पुलवामा थाना में इंट्रोगेट किया गया। इंट्रोगेट करने के बाद उन्होंने 2 आदमी का और नाम दिया। उसको अरेस्ट करके हम लोग फिर इंट्रोगेट किए तो फर्दर पता चला कि घाट माला काकपुरा में जो एक नवाजदार है, उसके घर में 3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। आर्मी CRP पुलिस मिलकर कॉर्डन डाला और रात में 4:35 पर फायरिंग शुरू हुआ। मिलिटेंट फायरिंग करके बाहर निकलना चाहा कॉर्डन से, सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिटेलिएट किया। फिर मिलिटेंट घर के अंदर घुस गया। चूँकि बिल्डिंग बहुत बड़ा था, 3 मंजिला, और इनिशियल 4-5 सिविलियन को भी हॉस्टेज बना दिया था। उसके चलते ऑपरेशन को डिले करना पड़ा। लोगों को हम लोग निकाले और बाद में इनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए हैं। एक सुहेल निसार लोन है खिरू का, दूसरा यासिर वानी है खिरू का, तीसरा जुनेद है पिरचू पुलवामा का। ये तीनों टेररिस्ट इसी साल ज्वाइन किया है, 2 फरवरी में और 1 मार्च में। जैसा कि हम कल आप लोग से शेयर किए थे कि 4 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उसमें, और उसमें से एक बुर्का पहने हुआ था। 2 का CCTV फुटेज से हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए थे। 2 उबैद और जो शाहिद थे, और 2 जो बाकी था उसमें से 2 ये है सुहेल निसार लोन और जुनेद है पुलवामा का। ये दोनों टोटल 4 थे। और सुहेल लोन बुर्का पहन गया था खिरू वाला, और इनकाउंटर साइड के बाहर वो बुर्का ही फेंकते हुए लोग देखा उसको। फिर उसके बाद इनकाउंटर में जो एक AK मिला है, एक पिस्टल, और हम लोग का जो SLR स्नेच हुआ था नौगांव से, जिसका नंबर है 5139/1108 DPS। ये हमारा SLR भी रिकवर हो गया वहाँ से। वारपोरा मागम में कुएं की सफाई करने के दौरान 3 भाई बेहोश हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। हालांकि वहां पर एक फर्स्ट एड सेंटर है जो कि कई महीनों से बंद पड़ा है। आपको बता दें कि इस मसले को कई बार एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी पर हमारे साथ लोकल सोशल एक्टिविस्ट यासिर अहमद जुड़ गए हैं। आज जो ये वाकया पेश आया है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी मैम, पहले मैं आपको थैंक यू बोलूंगा फॉर कॉलिंग मी। तो मैम, आज सुबह जब ये वाकया पेश आया हमारे गांव में, जो 3 बंदे बेसिकली वो ट्रेंच है उसको उन्होंने नया कंस्ट्रक्ट किया था
कुछ टॉक्सिक गैसेस वहाँ बेटर कि वहाँ फिर अगर कोई हम ट्रंच वंच जो कोई भी बंद रहता है तो वहाँ गैसेस ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। वो ट्रंच को साफ करने के लिए गए थे या शायद शटरिंग खोलने के लिए गए थे, तो टॉक्सिक गैसेस की मौजूदगी में वहां फिर वो अनकॉन्शियस हुए थे। एक का नाम था रफीक अहमद शेख, उसका भाई था दूसरा जी। शबीर अहमद शेख, और तीसरा छोटा था करीबन 18 ईयर्स ओल्ड इम्तियाज अहमद शेख, सन ऑफ लेट गुलाम मदीन शेख। मैम मतलब हम पहले ये बताना चाहूंगा कि जो भी यहाँ का सिस्टम है इल इक्विप्ड है, अनइक्विप्ड है। देखिए कि जब पहला बंदा गया रफीक अहमद शेख, वो अनकॉन्शियस हुआ, ठीक है, तो उसके बाद जब उसको भाई रेस्क्यू करने के लिए गया वो भी अनकॉन्शियस हुआ, क्योंकि हमारे पास वो आई कॉल इट डिजास्टर, हमारे पास डिजास्टर एक्सपर्ट्स होने चाहिए। इफ नॉट डिजास्टर एक्सपर्ट्स थोड़ी जो हमें कुछ वो एडवाइस दे सकते थे कि आप इनको रेस्क्यू कैसे करते हैं डिजास्टर में या किसी भी ऐसे अनटुवर्ड में, इनको मतलब रेस्क्यू कैसे करें, कोई एडवाइस। जब हमने फिर जो यहाँ का जनरल पब्लिक है, लोग है, यहाँ का जो यूथ है, उन्होंने फिर उनको रेस्क्यू किया। पहले एक गया वो अनकॉन्शियस, दूसरा बचाने के लिए गया वो भी अनकॉन्शियस हुआ, फिर तीसरा भी गया वो भी, फिर हमने चौथे को जाने नहीं दिया। जब हमें समझ आया कि एक जाने के बाद दूसरा वहां अनकॉन्शियस होता, जितने भी लोग गए, 3 लोग गए, सब अनकॉन्शियस हुए, हमने सोचा कि कोई दूसरा मेजर अपनाना पड़ेगा। फिर मैम बाय सम मीन्स हमने उनको रेस्क्यू किया। वेरी डिफिकल्टी हुई थी, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई हमें उनको रेस्क्यू करने में मैम, ठीक है। तो मैम हम जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है हंदवारा, जब हमने तीनों को रेस्क्यू किया, उनकी जब बॉडी हमने ग्राउंड पे डाली तो ऑल ऑफ देम दे वर लुकिंग जस्ट द डेड बॉडीज। मैम तीनों डेड बॉडीज लगती थी। तो मैम हमारा यहाँ पे पहले तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उतनी खास अवेलेबल नहीं रहती है कि मैन टाउन से हम 13 किलोमीटर अवे फ्रॉम मैन टाउन में हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा है मैम, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें कोई इमरजेंसी सर्विसेज जो भी होनी चाहिए एक मतलब रूरल डेवलपमेंट में या रूरल एरिया में या किसी भी एरिया में अगर हम बात करें, जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं थी। तो हमने फिर मुश्किलन उनको रेस्क्यू किया, उसके बाद इवैक्यूएट करने के बाद हमने हॉस्पिटलाइज किया, ठीक है मैम। जब हमने उनको उठाया, पिक किया बॉडीज को, हमें ये लगा कि ऑल ऑफ देम आर डेड। तो हम तो अनप्रोफेशनल लोग हैं, हेल्थ के बारे में उतना ज्यादा जानते नहीं है, हमें यही लगा कि वी मस्ट रेस्क्यू देम, वी मस्ट इवैक्यूएट देम, हमें चाहिए कि हम इनको हॉस्पिटलाइज करें एज सुन एज पॉसिबल। प्रॉब्लम यहाँ है मैम कि यहाँ पे हमारा एक सब सेंटर है, हेल्थ सेंटर। तो मैम अगर वहां उतना ज्यादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को मैं मान लेता हूं, चलो वहां जितनी भी अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती है, एटलीस्ट वहां अगर ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता तो हम बाय द हेल्प ऑफ दैट वेरी ऑक्सीजन सिलेंडर हम उनको यहीं से अगर ऑक्सीजन वो जो मेडिकल असिस्टेंट साहब वहां जो पोस्टेड है, पता नहीं है या नहीं है, कभी हमने देखा ही नहीं है उसको, कभी वो आते ही नहीं है। हमने बहुत दफा आई थिंक 2 बार हमने मीडिया की वसादत से इस मामले को हाईलाइट किया था, रिक्वेस्ट की थी कंसर्न जो हमारे सीएमओ कुपवारा है या कंसर्न हमारे डीसी साहब है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उन तक भी हमने ये बात पहुंचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी कि जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज हैं, फर्स्ट एड यहाँ लोगों को मिलना चाहिए इस सेंटर की मौजूदगी में, इसके बाबरकत जो असिस्टेंस मेडिकल असिस्टेंस मिलनी चाहिए थी। देखिए मैम की प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब ये सुबह ये इवेंट पेश है, ये आई कॉल इट डिजास्टर, जब ये अनटुवर्ड पेश आया, जब ये इंसिडेंट हुआ, तब हमारे पास ना कोई डिजास्टर एक्सपर्ट था, ना कोई मेडिकल एक्सपर्ट था। चलो मेडिकल एक्सपर्ट की हमें कम से कम ज्यादा जरूरत किस चीज की थी, वो थी मेडिकल एडवाइस। आप इनको मतलब कैसे हैंडल करें, आप ऑक्सीजन या अंदर ट्रंच में कैसे जाए, क्या वहां और कौन सा गैस, सपोज जो कुछ भी, सिंपली आई वांट कन्वे दैट कि मेडिकल असिस्टेंस या मेडिकल एडवाइस हमें चाहिए थी। वो कौन देता? अगर वहां पर हमारे मेडिकल असिस्टेंट साहब होते, है ना मैम, कि मेडिकल असिस्टेंस मीन्स समथिंग अबाउट मेडिकल हेल्प जी, है कि नहीं मैम। लेकिन फिर हमने कंसर्न हमारे डीसी साहब को भी थ्रू मीडिया हमने उसको आगाह कराने की कोशिश की थी, लेकिन और कंसर्न हमारे बीएमओ सीएमओ साहब सबका नाम लिया था, तब मीडिया के थ्रू हमने बात की थी। तो बदकिस्मती ये है मैम कि तब से कोई एक्शन नहीं ली गई थी। तब से भी, जब लास्ट मंथ की बात है, नॉट ओनली लास्ट मंथ, हमने 2019 में भी इस मसले को हाईलाइट करने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी थ्रू मीडिया, लेकिन मैम ऑन ग्राउंड जीरो मतलब होता ही नहीं है कुछ। सीएमओ कुपवारा को उस दफा जो हमारी हम मीडिया कॉरेस्पॉन्डेंट है ANN न्यूज़ आई थी, उनको उन्होंने रिटर्न मैसेज भी लिखी थी तब,
लेकिन अगर मैम एक्शन हुई होती, शायद आज ये मुश्किलातों का सामना हमें नहीं करना पड़ता। जी। अगर वो वहां होते तो कम से कम एटलीस्ट वो हमें मेडिकल असिस्टेंस या मेडिकल एडवाइस ही करता। जी। मैम है क्या फायदा, गवर्नमेंट इज वेस्टिंग द मनी। अगर ये सब कुछ जो वहां पे हमारे अपॉइंटेड है वो किस बात की सैलरी लेता है, ही इज ड्राइंग द हैंडसम सैलरी, वो विड्रा करता है एक हैंडसम सैलरी, अच्छी खासी सैलरी उसको मिलती है, गवर्नमेंट इज पेइंग हिम। लेकिन किस बात की सैलरी मैम? मतलब गवर्नमेंट का जो चीफ ऑब्जेक्टिव रहता है दैट्स द वेलफेयर टुवर्ड्स इट्स पीपल रहता है ना। व्हाई गवर्नमेंट इज वर्किंग, किस लिए काम करता है? गवर्नमेंट का मुद्दा और मकसद है कि लोगों को हमें सर्विस देनी है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है हमें। बट दिस इज द इंस्टीट्यूट ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, हेल्थ केयर है ना मैम। सब सेंटर ही सही, छोटा मोटा हेल्थ सेंटर ही सही, लेकिन एक मेडिकल एडवाइस भी हमें नहीं मिली। व्हाट इज द फन ऑफ दिस सेंटर? मेरे ख्याल से ये तो वेस्टेज ऑफ फंड्स है, वेस्टेज ऑफ गवर्नमेंट मनी। गवर्नमेंट का जो कुछ भी होता है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है कहीं ना कहीं। मतलब जो हमारे कंसर्न मेडिकल असिस्टेंट है, सीरियसली मैम, जब लास्ट इसी मार्च 2021 में हमने बात की थी थ्रू मीडिया, गुलिस्तान न्यूज आई थी तब यहाँ मैम। ओके। तो मैंने अल्लाह की कसम उसको कभी देखा ही नहीं है। वो आते कुछ, मतलब जब हमने इशू हाईलाइट किया, रहता है ना थोड़ा वो प्रेशर ऑफिसर्स का, मेरे ख्याल से फ्रॉम संतरी टू मंत्री दे आर ऑल सेलिंग इन द सेम बोट। मतलब फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, एक पियान से लेकर ब्यूरोक्रेट कहें या बड़े ऑफिसर से, अगर मतलब कहीं ना कहीं मैम एडमिनिस्ट्रेशन का मिसमैनेजमेंट है। देखिए वो न्यूज तो सब लोगों ने देखी होगी, मीडिया में जो कोई भी मसला चलता है वो तो सब लोग देखते हैं ना, लेकिन ऑन ग्राउंड फिर एक्शन ही नहीं हुई। वो कभी आते ही नहीं है। आज भी सुबह वो वहां थे ही नहीं। हमने ढूंढने की कोशिश की है, कोई वहां चलो मेडिकल एडवाइस लेते हैं, जब तक हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा में, ये 1 घंटे का फैसला है, तो क्या पता एक मिनट भी कीमती होता है इस टाइम पे। 1 मिनट में किसी की जान जा भी सकती है, बचा भी सकते हैं हम। तो मैम बार बार हमने ये गुजारिश की थी कंसर्न अपने जो हमारे डीएम साहब है, इमामुद्दीन साहब, या वो तो नए ही आए हैं डीएम साहब, तो उनसे तो हमें गिले शिकवे ज्यादा नहीं है। अलबत्ता जो इस कंसर्न कोई सीएमओ मैडम है हमारी, मैं उनको जानता नहीं पर्सनली, बट चलो मान लेते हैं कि पब्लिक इज नॉट हाईलाइटिंग। मतलब ये जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी कि मतलब ऐसे प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ी, क्योंकि अगर आपके पास मैन पावर नहीं है, अगर आपके पास जब सब कुछ है, गवर्नमेंट इज पेइंग, अगर आपके पास वो मेडिकल असिस्टेंट्स भी है, वो डॉक्टर्स भी है, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, सब कुछ है, तो आप उनसे ड्यूटी कराते क्यों नहीं है? मैम एक बात बताना चाहूंगा, ये कि एडमिनिस्ट्रेशन का मसला ये नहीं होता है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो कॉल्ड गेटिंग द थिंग्स डन। अगर एडमिनिस्ट्रेटर ऊपर बैठा कोई है डिस्ट्रिक्ट में, सीएमओ साहब बैठे हैं सपोज हेल्थ डिपार्टमेंट के, अगर वो एक एफिशिएंट लीडर बन जाते हैं, एक एफिशिएंट ऑफिसर की हैसियत से अपना रोल निभाते हैं, दैट मीन्स कि वो यहाँ पे नॉट ओनली इन द विलेज वारपोरा बट हर जगह जो ये कंसर्नड सब सेंटर्स है, या जो ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, या कोई भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहां का जो स्टाफ वो पंक्चुअल रहता, उनको थोड़ा वो प्रेशर रहता कि नहीं जी अगर हम ड्यूटी नहीं देंगे, कोई लिलेंस करेंगे ड्यूटी देने में, शायद वी मे फेस द स्टर्न एक्शन। लेकिन मैम ऐसा है ही नहीं कुछ, इनको कुछ लगता ही नहीं है कि मीडिया में मसला आया। स्टिल मैम आप देखिए, फर्स्ट वी आर ह्यूमन बीइंग्स, है कि नहीं? मतलब हर किसी को डर रहता है कि मैंने ड्यूटी नहीं की, मैंने वो गलती की, शायद अब ना मेरी डांट होगी ऑफिसर से ये। लेकिन मीडिया में मामला उछाला गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं ली गई कंसर्न सीएमओ ने तब। तमाम जानकारी के लिए यासिर अहमद आपका धन्यवाद। इसी पर जब हमने सीएमओ कुपवाड़ा से बात की तो उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मैम ये वारापोरा मागम में कुएं की सफाई के दौरान 3 भाई जो हैं वो बेहोश हो गए और वहीं उनको अस्पताल ले जाया गया। हालांकि उस इलाके में एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है जो काफी लंबे समय से बंद पड़ा है और लोग काफी टाइम से इस चीज को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे उसको खुलवाने की, और वो नहीं खुला है। उस पर आप क्या कहेंगे? क्या नहीं खुला? प्राथमिक चिकित्सा केंद्र मतलब हेल्थ सेंटर आप बोल रहे हो? हाँ नहीं वहाँ पे तो वो तो उन्होंने जो हमारा वहाँ एसजीएच करालपुरा में नियरेस्ट है हॉस्पिटल, उनको बॉडीज को वहीं लाया था। जो वारपोरा मागम में जो फर्स्ट एड सेंटर है, फर्स्ट एड सेंटर नहीं, वहाँ कोई फर्स्ट एड सेंटर है ही नहीं वहाँ उस एरिया में। अच्छा मैम, नजदीक खराई पड़ता और करालपुरा पड़ता नहीं वहाँ, बिकॉज वो यहाँ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं।
वहाँ तो कोई हमारा फर्स्ट एड सेंटर है ही नहीं, था ही नहीं हमारा कभी वहाँ। सीएमओ कुपवाड़ा का ये कहना है कि वारीपोरा मागम में कोई फर्स्ट एड सेंटर है ही नहीं, जबकि 20 दिन पहले हमने ये खबर प्रकाशित की है जिसमें वारपोरा मागम के फर्स्ट एड सेंटर को खोलने की मांग की जा रही थी। हंदवाड़ा के वापोर मागम के निवासियों ने आज आरोप लगाया है कि उनके इलाके में एकमात्र उप केंद्र पिछले 1 सप्ताह से बंद है, जबकि स्वास्थ्य सुविधा में तैनात कर्मचारी अपने कर्तव्यों से काफी हद तक अनुपस्थित रहते हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि उप केंद्र में बंद होने और स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण उन्हें बुनियादी उपचार के लिए लगभग 7 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। मैंने कभी इसको खुला नहीं देखा है। जो अपॉइंटेड हमारे कंसर्न मेडिकल असिस्टेंट साहब है वो कभी नहीं यहाँ आते ही नहीं है। आप बिल्कुल अपने विजुअल्स में दिखा भी सकते हैं कि बिल्कुल ताला पड़ा है। जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज या फर्स्ट एड यहाँ लोगों को मिलना चाहिए इस सेंटर की मौजूदगी में, लेकिन बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ केयर जो डिपार्टमेंट है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर आता है, जो कंसर्न मेडिकल असिस्टेंट है वो कभी आते ही नहीं है। लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एलजी के प्रधान सचिव नितेश्वर कुमार डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के साथ आज पहलगाम के दौरे पर पहुंचे। आपको बता दें, उन्होंने यहां संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में श्री अमरनाथ जी यात्रा 2021 के सुचारू संचालन के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। शुरुआत में उपायुक्त अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने मुख्य सचिव को यात्रा योजना के बारे में जानकारी दी, जिसमें तीर्थ यात्रियों को एक सुरक्षा आवास, स्वास्थ्य सेवा, भोजन, पेयजल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विजयपुर में आज गंगोर गांव के लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार गत 30 मार्च को एक चंडीगढ़ नंबर कार ने स्कूटी को टक्कर मारी थी, जिसमें स्कूटी सवार कृष्णलाल निवासी गगोर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसको इलाज के लिए जीएमसी जम्मू रेफर किया था। वहीं हालत बिगड़ने की वजह से कृष्णलाल को जीएमसी से लुधियाना के निजी अस्पताल में किया गया। ये बीती रात को कृष्णलाल की उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही कुछ दिन पहले कृष्णलाल के बेटे के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की, जिसमें वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसने पुलिस को हमलावरों की पहचान बताई थी, लेकिन पुलिस ने उन लोगों को अभी तक नहीं पकड़ा है। इसलिए गुस्साए परिजनों ने कृष्णलाल के शव को राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच रखकर उग्र प्रदर्शन किया। जिन लोगों ने मेरे भाई को मारा, उन लोगों ने ड्रग्स लिए हुए थे, शायद उन्होंने कोई नशा किया हुआ तब किसको मारा है। उन्हें कोई होश नहीं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उसको पहला डंडा ही उन्होंने सिर पे मारा कि उसको कोई होश ही नहीं थी। उसके आगे इसको कोई याद नहीं है। वो 3 लड़के थे, 3 लड़के थे, विकास, संजय और कौन था लड़के हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमारा फ्यूचर सिक्योर चाहिए। हमने पढ़ना कौन से है? मेरे पापा की डेथ कर दी उन लोगों ने, सब कुछ उन्होंने करवाया है। धमकियां दित्तियां उन्होंने, धमकियां दित्तियां और धमकियां पूरियां नहीं करोड़ियां उन्हें जड़ियां दित्तियां। ये तू प्रीत की दसिया चाहे क्या सुनाया, तेरा सारा टब्बर खत्म का होना क्या है। ओ मेरे बच्चे ने डर गया है, इन्होंने सुनाया भी नहीं कुछ। ओ प्लीज की पता लगा भी ये गल हो, प्लीज ने सारे बयान भी लेते आए, बढ़िया दौड़ा बच्चा भी की प्लीज आगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। उनके क्या खिलावा खिलावा नोट यार छड़े उन्हें और जिन्हें भेजा ऐसी मारना। एक्सीडेंट टेंशन आ ना गड्डी चलांदा किन्ने चलो बड़ी गड्डी चला रहे, आज तक उसकी गड्डी गिर नहीं आई, चक्कियां मार गया ट्रक वाला घोड़े दा जादा घोड़े तक ठीक है। तो ये इंसाफ होना चाहिए कि अजय तक उन्हें बंदे ही नहीं फड़िया। पुलिस ने क्या किया अज तक? पुलिस का पुलिस का काम है कि इंसाफ दिलाना लोग, इंसाफ ही नहीं कहना दिलाना है कि जेडे बनवाए ने मार के फिरे तो वो ऐश करे बाहर कोई वैष्णो मारा। पुलिस मिली डंडे से मारा बच्चे को, तो मारने के बाद पुलिस ने पता नहीं काटा है। हमें चाहिए इंसाफ, बात खत्म। उसकी वजह से टैक्सी की वजह से मारा है, इसी वजह से चाहिए हमारे इंसाफ। ठीक है।
विजयपुर मेन बाजार में एक एक्सीडेंट हुआ लगभग 12 बजे के करीब। तो यहाँ जो अपने जो थे विक्टिम थे उनकी डेथ हो गई ऑन स्पॉट, और उनके जो परिजन थे उन्होंने डेड बॉडी को रोड पर रख के प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हमारा रोड बनता था वो हमने उनको जो पूरी इमदाद हो सकती थी वो प्रोवाइड करवाई है, और वो हमारी जो बात है उस पर वो मान गए। उन्होंने डेड बॉडी को उठा के ले गए। कितना एक्यूरेट दिया कितनी ये एज पर नॉर्म्स जो होगा रेड क्रॉस के नॉर्म्स के हिसाब से वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत की अध्यक्षता में आज भीमर गली में कोविड-19 को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया। ट्रोमो हॉस्पिटल पटन में डायबिटीज पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बारामूला में पहला सत्र अस्पताल में दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक ओपीडी ब्लॉक ट्रोमा हॉस्पिटल में किया गया। इस प्रोग्राम के बारे में बोलना चाहती हूँ कि ये जो प्रोग्राम था ये कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम था यहाँ पे ट्रॉमा हॉस्पिटल पटन में, जो कि हमारी बीएमओ डॉक्टर मस्तूरा जी है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि पेशेंट केयर के साथ साथ यहाँ पे एजुकेशन भी ज़रूरी है। और जो इस प्रोग्राम के स्पीकर्स थे वो हमारे हॉस्पिटल के कंसल्टेंट्स थे, जिन्होंने यहाँ पे डायबिटिक पे पूरे जो आशा वर्कर्स थे और कुछ एडोलसेंट्स थे और जो भी स्टाफ था, पैरामेडिकल्स था, चाहे मेडिकल स्टाफ था, इनको उन्होंने यहाँ पे डायबिटीज के बारे में एजुकेशन दी। डीसी गांधरबल कीर्तिका ज्योत्सना ने आज जिले के भीतर बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए लाइन विभागों की एक बैठक की अध्यक्षता की। आपको बता दें, इस बैठक में मुख्य योजना अधिकारी इरफान गिरी गांधरबल, सहायक विकास आयुक्त बिलाल मुख्तार एसई और केपीडीसीएल के कार्यकारी अभियंता जल शक्ति और आरएंडबी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।